नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तमाम जो बड़े चेहरे जो भारतीय राजनीति में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, उनका यहाँ पर कल वोट डालने की वो तस्वीरें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री कल वोट डालेंगे, सुबह 8:30 बजे करीब का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री वोटिंग करने पहुंचेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि 31 रैलियां प्रधानमंत्री ने कुल इस चुनाव के लिए, गुजरात चुनाव के लिए की है। 3 बड़े रोड शोज किए और उसमें सबसे बड़ा रोड शो 54 किलोमीटर का था। और देखिए प्रधानमंत्री कल वोट डालने वाले, ये जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद में ही उनका वोट है, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों से भी अपील प्रधानमंत्री पिछले पहले चरण में भी करते नजर आए थे। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता से अपील की थी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बने, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और खुद प्रधानमंत्री 8:30 बजे करीब वोट करेंगे। तो बड़ी खबर यही है, 93 सीटों के लिए जो दूसरा चरण है कल उसके लिए वोटिंग होनी है और लगातार उसके लिए तमाम बड़ी पार्टियां यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर नजर आई। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेजेंस बीजेपी का देखने को मिला, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे। हमारे सहयोगी सुमित वडनगर में मौजूद है, सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वडनगर से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, वहां मैसिव स्तर पर बीजेपी ने काफी प्रमोशन भी किया, लोगों के बीच पहुंचे, जनसंपर्क किया। अभी क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं कल के चुनावों को देखते हुए? बिल्कुल सलोनी, और जाहिर है अगर वडनगर की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की शुरुआत हुई। यहां उनका घर भी है और जाहिर है अगर वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है तो यहां पर उत्साह और भी ज्यादा उन्हें लेकर होगा। हम सुबह से लगातार पूरे वडनगर के अंदर जिस तरीके से घूमे, तमाम लोगों से हमने बात की, तो जो उत्साह है वो बीजेपी के लिए आप उतना नहीं बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप सीधे तौर पर कहेंगे। लोगों का जुड़ाव और हमने लगातार 3 शो के अंदर देखा है, जैसे रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, उसमें कैसे जनता उमड़ कर जो है वो सामने आई, चाहे गांधीनगर में, अहमदाबाद में, चाहे आप यहां पर बात की 54 किलोमीटर लंबा रोड शो वो करते हैं। महसाणा जिला और वडनगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और महसाणा की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि नितिन पटेल यहीं से आते हैं, हालांकि इस बार उन्होंने मैदान यहां पर छोड़ दिया है और उसे लेकर जो है दिलचस्प जो है एक मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विरोधी जो है वो जरूर यहां पर ये ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका असर जो है वो नजर आएगा और इसका फायदा जो है विपक्षियों को मिलेगा। हालांकि इसमें कितनी गुंजाइश है ये कल जनता जो है वो तय करेगी, जब इन 93 सीटें और इसमें से 7 महसाणा की सीटें, वडनगर की खासतौर पर सीट, क्योंकि लगातार इस पर कब्जा बीजेपी का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह क्षेत्र है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। सृष्टि का रुख यहां पर करेंगे। सृष्टि, जाहिर है 93 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कल प्ले करने वाली हैं और जिस तरीके से कैंपेन में आप, क्योंकि पूरी तरीके से पूरे गुजरात के अंदर घूमती रही, क्या असर नजर आया और कल क्या इसका समीकरण बनता दिखेगा? बिल्कुल सुमित, देखिए जैसा आपने कहा कि विपक्षियों की ओर से दावे और वादे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े किए गए। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि 93 सीटें हैं, 14 जिले हैं और 833 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता यहाँ पर लिखने वाली है, जो कि 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने क्या फैसला किया है। कौन सा ऐसा दल रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी रही है, कौन सा वो चेहरा रहा है जिसने जनता के दिल में घर किया है और गुजरात की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजेगा, ये सब कुछ यहाँ की जनता तय करेगी। जैसा आपने कहा कि लगातार हमारी इन तमाम टीमों ने ग्राउंड पर जाकर जब लोगों से बातचीत की तो दावे वादे जो तमाम दलों ने किए वो तो किए, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ गुजरात के स्थानीय मुद्दे नहीं रहे, बल्कि जो देश से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, वो मुद्दे भी यहाँ पर हावी रहे। पहले फेज के चुनावों में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर गुजरात की जनता ने इससे पहले ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचते हैं तब वो लोग उन मुद्दों का जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र करते हैं, श्री राम के नारे लगते हुए आपको लगातार दिखाई देते हैं। तो ये तमाम वो देश हित के मुद्दे रहे हैं जो यहाँ पर हावी रहे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता क्या फैसला करती है।